यदि एक साथ बैठ जाए, हैंड डाउन कर लें सभी लोग हैंड डाउन कर लें, सभी लोग हैंड डाउन कर लें जी। योग का तात्पर्य है कि किन्हीं दो ग्रहों का मिलन, जिसको युति भी कहते हैं, वह शुभ हो या अशुभ हो, राशियों का, राशि के स्वामियों का, भाव का, भाव के स्वामियों का, ठीक है, इन सभी का सम्मेलन या एक स्थान पर एकत्रित होना या एक दृष्टि देना, यह सभी चीजें योग के अंतर्गत ही आती, ठीक है। तो जो शुभ योग होते हैं वह हमें शुभ परिणाम देते हैं, जातक के लिए प्रसिद्धि, धन, लक्ष्मी, समृद्धि, वैभव, संतति इत्यादि नाना प्रकार के उनके भौतिक और दैविक सुखों में वृद्धि करते हैं। और जो बुरे योग होते हैं वह जातक को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक के यातना, कष्ट, रोग इत्यादि को, इत्यादि का फल जो है, मतलब बुरे फल प्रदान करता है। अब कोई भी जातक वह जो है बुरे परिणाम नहीं चाहता है ना। कोई चाहता है कि हमारे साथ में लक्ष्मी हो ही नहीं, संतति हो ही नहीं, समाज में प्रतिष्ठा न हो, ख्याति न हो, हैं? ऐसा तो कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें अपने बस में नहीं। एक तो जातक का जब जन्म होता है तो वो समय जो है, उस समय उसके लग्न कुंडली में वो सारे ग्रह जो है हम लोग इंकित करते हैं, जो जथा जथा राशि जिस जिस स्थान पर होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात उनके और भी जो सप्तवर्गीय षोडश वर्गीय कुंडली है उसका भी हम अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उसके गोचर को भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रह 5 साल बाद या 10 साल बाद, हाँ, किस प्रकार से गोचर करेगा, ठीक है। तो कुछ योग जो है ग्रहों के युति से ही बन जाते हैं। ग्रहों के युति का तात्पर्य है कि लग्न कुंडली में ही कुछ योग निर्माण होते हैं। कुछ योग जो है नवांश कुंडली में निर्माण होते हैं। कुछ योग जो है आपका गोचर के कारण के आधार पर भी कुछ योगों का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से लग्न कुंडली प्रधान है, उसी प्रकार से लग्न कुंडली में बनने वाले योग जो हैं वह ज्यादा प्रभावी होते है ना। जिस प्रकार से हम कुंडली, आवाज आ रही है ना? जी गुरुजी, जी आ रही है। नहीं, ठीक है। जिस प्रकार से लग्न कुंडली प्रधान, उसी प्रकार से लग्न कुंडली में बनने वाले योग भी प्रधान योग माने, मतलब इन योगों का प्रभाव जो है अधिक होता है, ठीक है। फिर भी जातक के हम नवांश कुंडली, हम उसके गोचर कुंडली, ठीक है, इनको भी देख के फल का निर्णय करते हैं। अब पहले हम कुछ योगों को जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ योग के विषय पर हम लोग जानते हैं। कौन कौन से
योग होते। वैसे सूर्य और चंद्रमा से निर्मित होने वाले योगों के बारे में आप लोगों को बताया गया था। बोलिए, बताया गया है ना? बोलिए प्रभु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बताया गुरु जी, बताया। हाँ, सूर्य और चंद्रमा से निर्मित होने वाले बहुत सारे योगों के बारे में बताया गया। फिर भी लिखिए आप लोग, कुछ योगों के नाम लिखिए। सबसे पहले सूर्य में बनने वाले योग, ठीक है, बहुत सारे योग हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रधान योगों पर हम लोग चर्चा करते चलते हैं, ठीक है। सूर्य और गुरु, सबसे पहले सूर्य और गुरु अगर कुंडली में, ठीक है ना, ग्रहों की युति संबंधित यह योग है। युति का मतलब ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठ जाता है तब, ठीक है। तो लिखिए सूर्य प्लस गुरु, यानी कि सूर्य और गुरु यदि एक साथ बैठे हों तो इसको जो है कलत्र मूल धन योग। लिखिए कलत्र, सूर्य प्लस गुरु, सूर्य से निर्मित होने वाले कुछ योग, ठीक है। देखिए सूर्य प्लस गुरु, सूर्य प्लस गुरु यानी कि सूर्य और गुरु, इस योग का नाम है कलत्र मूल, कलत्र, कलत्र मूल धन योग, धन योग, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, आगे बढ़े। सूर्य प्लस मंगल, सूर्य प्लस मंगल, सूर्य प्लस मंगल, इसका नाम है किम बहुना राजयोग, किम बहुना राजयोग। जी गुरु जी। सूर्य प्लस चंद्र, सूर्य प्लस चंद्र, सूर्य प्लस चंद्र, यामिनी योग, यामिनी पूरा नाम नहीं समझ में आया, आवाज कट गई। यामिनी, यामिनी नाथ योग, यामिनी नाम, यामिनी नाथ, नाथ भोलानाथ, नाथ नाथ। यामिनी नाथ, ठीक है भगवान। सूर्य और शुक्र, शुक्र, मालव्य योग, कालव्य, मालव्य योग, माल मालव्य, एकलव्य, मालव्य, जी गुरु जी। चलिए सूर्य मंगल के योग को, सूर्य और मंगल के योग का एक और नाम है पराक्रम भंग योग, पराक्रम भंग योग, जी। सूर्य और शनि, सूर्य और शनि, सूर्य और शनि, सूर्य और शनि, विवाह भंग योग, विवाह भंग योग, गुरु जी पुनः एक बार बोले। सूर्य प्लस शनि, सूर्य और शनि यह बनाता है विवाह भंग योग, विवाह भंग योग। चलिए सूर्य के साथ राहु या केतु, सूर्य के साथ
राहु या केतु, यह बनाता है ग्रहण योग। ग्रहण योग। जी चलिए अब चंद्र से बनने वाले योग, चंद्र से बनने वाले कुछ योग के बारे में जानते हैं। ठीक है। चंद्र प्लस मंगल, चंद्र प्लस मंगल लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग। जी गुरु जी। चंद्र प्लस शनि, चंद्र प्लस शनि, यह है विष योग। विष योग। विष योग। चंद्र प्लस बुध, चंद्र प्लस बुध, चंद्र प्लस बुध विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग। चंद्र प्लस बुध जी गुरु जी। विपरीत राजयोग। चंद्र प्लस शुक्र, चंद्र प्लस शुक्र भाग्य भंग योग। भाग्य भंग योग। जैसे विवाह भंग वैसे भाग्य भंग। जी चंद्र प्लस राहु या केतु, चंद्र प्लस राहु या केतु, यह होता है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष। ग्रहण दोष। चंद्र के साथ राहु या केतु। गुरुदेव ग्रहण दोष योग लिखेंगे केवल ग्रहण दोष? नहीं, ग्रहण दोष। जी दोष जी। अलग है, योग अलग है। अब मंगल से निर्मित होने वाले योग। गुरु जी चंद्र के साथ गुरु का कोई योग नहीं होता क्या? चंद्र के साथ गुरु का होता है भगवान गज केसरी योग। चंद्र प्लस गुरु गज केसरी योग। चलिए मंगल के साथ निर्मित होने वाले योग। मंगल के साथ निर्मित होने वाले योग। मंगल प्लस शनि, मंगल प्लस शनि सस योग। सस योग। सस योग। ये समझ में मंगल नहीं आया। मंगल प्लस शनि सस योग। सस तालव्य सस स सस योग। और फिर तालव्य सब, तालव्य स और पुनः तालव्य स, सस सस योग। जी मंगल प्लस गुरु, मंगल प्लस गुरु, मंगल प्लस गुरु राज मूल धन योग। राज मूल धन योग। राज राजकूल है क्या गुरु जी? मूल मूल अच्छा, मूल राज मूल धन योग। राज्य है भगवान के राज है?
राज भगवान, राज राज जी मूल धन योग। ठीक है, धन्यवाद। मंगल प्लस शुक्र, मंगल प्लस शुक्र, मालव्य योग, मालव्य योग। मंगल प्लस शुक्र, मालव्य योग। मंगल प्लस बुध, मंगल प्लस बुध, मंगल प्लस बुध, संतानहीन योग, संतानहीन योग। मंगल प्लस बुध, संतानहीन योग। आगे बढ़े। जी गुरुजी। मंगल प्लस राहु, मंगल प्लस राहु, यह बनाता है द्विभार्या योग, द्विभार्या योग और अंगारक योग, अंगारक योग। मंगल प्लस केतु, मंगल प्लस केतु, दुर्घटना योग, मंगल प्लस राहु, द्विभार्या योग, अंगारक योग। मंगल प्लस केतु, दुर्घटना योग, दुर्घटना योग। गुरुजी आवाज नहीं आई स्पष्ट, क्या कह रहे हो? मंगल प्लस राहु यह बनाता है द्विभार्या योग, द्विभार्या योग यानी कि दो पत्नी का योग, ठीक ना। गुरुदेव ये सप्तम में होगा तभी तभी बनाएगा ना जी? जी ये सप्तम भाव में होगा तभी बनाएगा ना जी द्विभार्या योग? नहीं, यह जो है सो आपका कहीं पर बन रहा हो तो भी बनाएगा। अभी युति के आधार पर यह योग बताया जा रहा है। अगर किस भाव में रहने पर क्या फल देगा यह बाद में बताया जाएगा, ठीक ना। जी भगवान। द्विभार्या योग, इसको अंगारक योग भी बोलते हैं, अंगारक योग। मंगल प्लस केतु, दुर्घटना योग, मंगल प्लस केतु, दुर्घटना योग। ठीक है, आगे चलते हैं। जी गुरुजी। अब बुध से संबंधित कुछ योग लिखिए। नहीं, इसमें सूर्य के और चंद्र के तो जो आपने पहले लिखाए थे वही रहेंगे। हाँ 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 हाँ, सूर्य जो का, आपका मंगल का, आप सूर्य और चंद्र से मंगल का योग आपने बता रखा है ना पहले, तो वही राज रहेंगे। योग, मंगल प्लस चंद्र और सूर्य जो मंगल का किम बहुना राज योग, और मंगल प्लस चंद्र हो जाएगा लक्ष्मी योग। अच्छा, और मालवी योग दो जगह आया है, सूर्य शुक्र में भी आया है और मंगल शुक्र में भी आया है। जी जी जी, दोनों ही बनाते हैं। मालवी योग दोनों बार बनता है ये। जी जी जी। गुरुदेव मंगल पर सूर्य कौन सा योग बताया जी? मंगल प्लस सूर्य जो है आपका बनेगा किम बहुना राजयोग, किम बहुना राजयोग। यह पराक्रम भंग योग। हाँ, पराक्रम भंग योग भी होता है। मंगल प्लस चंद्र होगा लक्ष्मी योग, मंगल प्लस चंद्र होगा लक्ष्मी योग। चलिए, गुरुजी, गुरुजी मंगल प्लस शुक्र मालव्य है कि नालव्य? मालव्य भगवान, मालव्य, मालव्य, भैया ये जो राशि है ना एकलव्य, आपकी, सुन रही है? ये मेरे को तो जमता नहीं मालव्य। मामला।
म आकर माँ, आधा ल, पूरा आलू के साथ कुछ गड़बड़ है य। इसमें। जी इसके आलू के पनीर क्यों होते हैं, क्यों जी? जी अरे पर इसके उबालने में कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़। नहीं नहीं, मानवीय योग होता है। ये कोफ्ते में भी आलू बड़े पनीर में हो गए थे। विजयेंद्र प्रभु क्या जी, जी? माइक अपना बंद कर लीजिए। ये वहाँ के खाना की बात कर रहे हैं, खाना की बात है। विजेंद्र जी माइक म्यूट करेंगे। म्यूट कर दीजिए बटन। चटनी कौन लाया ये? विजेंद्र जी माइक बंद करिए अपना। होस्ट इनको माइक म्यूट कर दीजिए। देखिए जहां पर गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग डाली जाती है ना। कोई दिक्कत नहीं, कर दी। हाँ बस, तो इन इन सभी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए बीच में। चलिए, बुद्ध से बनने वाले योग, बुद्ध से बनने वाले योग। तो बुध और सूर्य, बुध और सूर्य, यह कुल दीपक योग, कुल दीपक योग, कुल दीपक योग। गुरुदेव, बुध प्लस कौन सा है? सूर्य, सूर्य भगवान सूर्य, सन सूर्य, आदित्य, बुधादित्य योग। जी गुरुदेव। इसमें लिख दें गुरुदेव, बुधादित्य योग। हाँ, बुध आदित्य योग, इसको बोलते हैं कुल दीपक योग, कुल दीपक योग। इसका अलग अलग स्थानों पर देखने को आपको फल मिलेगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फल है। जी गुरु जी। हाँ, बुध और गुरु, बुध और चंद्र बता ही दिए हैं, बुध मंगल बता ही दिए हैं। बुध और गुरु नीच भंग राजयोग, बुध और गुरु नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग। जी जी गुरु जी। बुध, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, यह भी मालव्य योग, यह भी मालव्य योग बनाएगा। जी। बुध राहु, बुध राहु चर्म योग, चर्म रोग बनाता है, यह चर्म रोग का योग बनाता है यह, बुध और राहु। गुरुजी आवाज कट गई, कौन से बताया? चर्म रोग का योग बनाता है। जी। बुध और केतु, बुध और केतु शल्य योग, शल्य योग, शल्य ऑपरेशन, चीरफाड़। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। एक मुकेश मिनट, प्रभु जी, आप पुनः अभी तो आ कर रही कर गुरुजी। आवाज दीजिए। अच्छी आ रही है, आप बाहर जाके एक बार दोबारा अंदर आओ। मुकेश जी बार बार डिस्टर्ब मत करिए भगवान। जी गुरु जी आगे। जी गुरुदेव चलिए। बुध और गुरु के बाद कौन सा योग बताया है? बुध और गुरु के बाद? मुकेश जी भगवान रिकॉर्डिंग आती है और आप रिकॉर्डिंग सुन के और फिर लिख सकते हैं। बीच में आप एक के कारण पूरी कक्षा बाधित हो रही है, तो आपकी से जो लिखा जाए वो लिख लो, और जो नहीं लिखने आ रहा है वो रिकॉर्डिंग आती है, ये आपको मैं बता दूंगा। भगवान आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। चलिए गुरुदेव, आगे चलिए गुरुदेव। गुरुजी लेफ्ट हुए। गुरुजी है नहीं कक्षा में अभी, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं।
नहीं भगवान, रिकॉर्डिंग होती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग क्या है, सब जगह जाती है, यूट्यूब पर जाती है, और फिर अच्छा नहीं लगता। वो बुध और शुक्र बताया था, मालव योग लिख लो। बुध चंद्र का कौन सा योग होगा? वो ऊपर लिखा है ना, विपरीत योग लिखा है ना। विपरीत 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 राजयोग। राजयोग। आवाज आ रही है अभी? जी गुरु जी। जी गुरुदेव, आ रही है। चलिए, बुध और केतु लिखवा दिए थे सलयोग। जी गुरु जी। अब गुरु से निर्मित होने वाले योग, क्योंकि पहले भी गुरु के सारे योग लिखवा दिए, ठीक है। अब दो बच रहे हैं, गुरु प्लस राहु। गुरु प्लस राहु चांडाल योग। गुरु प्लस राहु चांडाल योग। गुरु प्लस केतु। गुरु प्लस केतु आर्थिक चांडाल योग। आर्थिक चांडाल योग। आर्थिक चांडाल योग। गुरु प्लस केतु आर्थिक चांडाल योग, और गुरु प्लस राहु चांडाल योग, ठीक है। ठीक है, जी गुरु जी। जी गुरु जी। चलिए, शुक्र से निर्मित होने वाले योग, पहले भी शुक्र के बारे में लिखवा ही दिया गया। अब लिखिए, शुक्र प्लस राहु लंपट योग। शुक्र प्लस राहु लंपट योग। शुक्र प्लस केतु। शुक्र प्लस केतु काम इच्छा बलवती योग। काम इच्छा बलवती योग। शुक्र प्लस केतु काम इच्छा बलवती योग। जी। शनि शनि से निर्मित होने वाले योग, शनि प्लस राहु नागमणि योग। गुरु जी शुक्र प्लस गुरु का कौन सा होगा जी? जी तो शुक्र प्लस गुरु का योग कौन सा होगा जी? भगवान बाद में इसके बारे में बताया जाएगा, पहले आज जो बता रहे हैं जो चीज उसको थोड़ा सा लिख लेने दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाएंगी फिर। शनि प्लस राहु नागमणि योग। शनि प्लस राहु नागमणि योग। शनि प्लस केतु देवतुल्य योग। शनि प्लस केतु देवतुल्य योग। देखिए एक चीज नोट कर लीजिए, सभी लिख लिए ना? जी गुरु जी। राहु और केतु भगवान छाया ग्रह है, ठीक है। राहु और केतु छाया अपनी दशा अंतर दशा में अगर शुभ होते हैं तो अकल्पनीय लाभ, और अशुभ होते हैं तो अकल्पनीय हानि भी करते हैं, ठीक है। तो इनका जो है निर्णय जो है कुंडली में विधिवत गणित करने के पश्चात ही किया जाता है। अच्छा, पंच महापुरुष में से एक योग आज आपको लिखवा रहे हैं, बाकी जो है कल चर्चा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि 5 ऐसे योग हैं, ठीक है। 5 ऐसे योग पहले समझ लीजिए, इसके बाद में जो है लिखवाते हैं एक एक करके कि किस प्रकार से निर्माण होते हैं। तो 5 ऐसे योग हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जिनको पंच महापुरुष योग जो है कहा गया, ठीक है।
जो बेहद ही शुभ माने जाते हैं और प्रबल माने जाते हैं, मतलब बहुत बलवान। ठीक है, इसीलिए इनको पंच महापुरुष योग कहा गया। अगर इनमें से, ध्यान रखिए, इनमें से कोई एक भी योग जातक की कुंडली में होती है, जातक की कुंडली में है, तो इतना जान लीजिए कि जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। ठीक है, सब ग्रह खराब हो जाए और एक जो है आपका पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग निर्माण हो जाता है, तो इतना जान लीजिए यह जातक को जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं करने देता। इतना बलवान है, इतना बलवान। ठीक है, जी गुरु। किन किन से मिलकर बनता है यह नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कैसे निर्माण होता है इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पंच महापुरुष योग जो है क्या होता है, किन किन ग्रहों से मिलके बनता है यह जान लीजिए। पंच महापुरुष योग गुरु, लिखते जाइए, पंच महापुरुष योग गुरु, मंगल, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि से मिलकर बनता है। पांच पंच महापुरुष योग जो है किस प्रकार से बनता है यह जान लीजिए आप। पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों से मिलके बनता है और यह 5 ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। ठीक है, अब किस प्रकार से बनता है यह भी जान लीजिए। यह जो है इनके निर्माण होने का जो वजह है, कारण है कि इन ग्रहों में से कोई भी मूल त्रिकोण में, ठीक है, इन 5 ग्रहों में से कोई भी मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठता है तो जान लीजिए कि इंसान की किस्मत जो है चमक जाती है, एकदम चमक जाती है। इन 5 में से कोई भी मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठता है। जी, इसको एक बार दोबारा बोल दीजिए। 5 ग्रह में से कोई भी मूल त्रिकोण। 5 ग्रह कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। यह जो है पंच महापुरुष योग जो है सबसे प्रबल माने जाते हैं। पंच महापुरुष योग सबसे प्रबल माने जाते हैं और किसी भी जातक की कुंडली में इन पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग हो तो जातक जीवन में कभी संघर्ष नहीं करता है, कभी भी संघर्ष नहीं करेगा। ठीक है, और 5 ग्रहों से मिलके इनका निर्माण होता है। ठीक है, कैसे निर्माण होता है, कौन कौन से ग्रह जो है इसके कारक हैं तो जान लीजिए। गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि से मिलके इन पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। ठीक है, तथा एक ये तो है ही, अगर इनमें से कोई भी ग्रह, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठता है तो इंसान की किस्मत भी चमक जाती है। ठीक है ना, जैसे आपको केंद्र स्थान बता दिया गया है। केंद्र स्थान कौन कौन है? 1, 4, 7, 10, यह जो है केंद्र स्थान है ना। जी जी गुरु। 1 का मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, यह भाव के बारे में कहा जा रहा है। तब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम जन्म कुंडली में। ठीक ना जी। चलिए,
तो यह जो है आपका केंद्र स्थान हो गया। मूल त्रिकोण कौन है इसके बारे में बताया। एक तो लग्न जो है आपका, लग्न और त्रिकोण, ठीक ना। दोनों, लग्न जो है केंद्र स्थान भी है और मूल त्रिकोण का स्थान भी माना गया है, ठीक है। तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है, तो बताइए वह कौन सा स्थान है। लग्न से पंचम, पंचम से पंचम, फिर पंचम से यानी कि लग्न से पंचम, लग्न से नवम, और नवम भाव से पांचवा स्थान कौन सा आता है, लग्न स्थान। गिनिए 12 खाने की गली में देखिए, गिनिए प्रभु जी। लग्न से पांचवा तो पंचम भाव, बोलिए। 5 से फिर जी 9 जी भगवान। तृतीय भाव आएगा गुरुजी। लग्न से पांचवा जो है सो कौन आएगा, पंचम भाव। पंचम भाव। पांचवे से पांचवा कौन सा भाव आएगा, नवम भाव। नवम भाव। और नवम भाव से फिर पांचवा भाव, लग्न आ गया। लग्न आ जाएगा। जी गुरुजी। तो इस प्रकार से मूल त्रिकोण जो है सो बनता है, यह त्रिकोण भाव बोला गया, ठीक है। एक दूसरे से पांचवा, ठीक। लेकिन मूल त्रिकोण किसको बोला गया, लग्न, पंचम और नवम। लग्न, पंचम और नवम, यह जो है केंद्र भी हो जाता है और मूल त्रिकोण स्थान का भी निर्माण करता है। तो इन स्थानों में अगर पांचों में से कोई ग्रह बैठ जाए तो ठीक है, मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाए तो जातक की किस्मत भी है वह जो है सो रंग लाती है, ठीक है। अच्छा, पंच महापुरुष योग सिर्फ निर्माण होने से नहीं होता है। पंच महापुरुष योग तब सार्थक कहा जाएगा जब यह मूल रूप से केंद्र में होते हैं, ठीक है। पंच महापुरुष योग तब सार्थक होता है जब आपके ग्रह जो हैं केंद्र में होते हैं, ठीक है। जी गुरुजी। बोलिए। अच्छा, जब यह केंद्र में स्थित हो जाते हैं ये पांचों ग्रह, तो जान लीजिए कि जातक प्रबल, मतलब जितने भी हायर पोस्ट हैं, जितने भी हायर पोस्ट हैं, इतना जान लीजिए, बहुत अच्छा डिप्लोमेट, ठीक है, बहुत अच्छा शासक, बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा राजनेता, बहुत अच्छा अभिनेता, बहुत अच्छा सलाहकार, ठीक है। इन सभी प्रकार के अच्छी और ऊंचे पोस्ट, प्रबल शासक, प्रशासक, प्रबल राजा, ठीक है, इसको जो है बनाता है, जातक को बनाता है, ठीक है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के कुंडली में यही जो है सो पंच महापुरुष योग विराजमान थे, ठीक है। जी प्रभु जी। भगवान राम और श्री कृष्ण की कुंडली में ये पंच महापुरुष योग विराजमान थे, ठीक है। अब भाई इतनी बात हो गई पंच महापुरुष योग पे, तो हम जानते हैं कि भाई पंच महापुरुष योग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जानिए, इसको नोट करिए। मंगल का रोचक योग लिख लीजिए पहले। मंगल का रोचक योग, पहला पंच महापुरुष योग है मंगल का रोचक योग। मंगल का रोचक योग। दूसरा, बुध का भद्र योग। बुध का भद्र योग। बुध का भद्र योग। तीसरा है गुरु का गुरुदेव भद्र या भातृ।
भद्र, भद्र भगवान भद्र। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसको सुनिए। मंगल का रोचक योग, मंगल का रोचक योग, बुध का भद्र योग, बुध का भद्र योग, भद्र, ठीक है। जी गुरु का हंस योग, गुरु का हंस योग, गुरु का हंस योग। शुक्र का मालव्य योग, शुक्र का मालव्य योग, शुक्र का मालव्य योग। और लास्ट है शनि का शश योग, शनि का शश योग, शनि का शश योग। शश वही तालब स और साथ में तालब स, सस्य योग, शश योग। यह जो है 5 आपके पंच महापुरुष योग है, 5 आपके पंच महापुरुष, इनका नाम मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब लिखिए किस प्रकार से इन योगों का निर्माण होता है, किस प्रकार से इन योगों का निर्माण होता है। तो सबसे बोले प्रभु जी। जी विजेंद्र बसी जी बोले प्रभु। बोलिए भगवान। भगवान ये रोचक, भद्र और हंस ये बाद में बताइए क्या? जी एक बार पुनः बोले। रोचक योग, रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, ये बाद में बताएंगे, अभी तो बताए नहीं है इनमें से नहीं, अभी 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 बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपके एक एक करके, मालव्य, एक एक करके। ठीक है, नहीं मालव्य चीज तो बताया आपने। जी विजेंद्र जी बात पूरी करें। इन 5 में से मालव्य और शश का तो वर्णन आ चुका, लेकिन जी। भद्र और हंस का, रोचक का नहीं आया था, तो ये अब आएगा ना? हाँ हाँ अब आएगा। हाँ ठीक है। हाँ तो पहले हम जानते हैं कि इन योगों का निर्माण कैसे होता है। जान तो लिए कि पंच महापुरुष योग है, बहुत ही प्रभावी हैं। केंद्र में हो तो बहुत, कोई एक ग्रह मूल त्रिकोण में हो तो जातक की किस्मत जो है सो रंग ले आती है। तो इन सभी चीजों पर हम जो है एक भूमिका जान लीजिए। अब यह जानते हैं कि वास्तव में यह ग्रह, यह योग जो है किस प्रकार से बनते हैं और ग्रह हमारे किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मंगल के रोचक योग को जानते हैं। मंगल का रोचक योग कब बनता है? लिखिए, लिखिए, यदि जातक की कुंडली में, लिखते जाइए, यदि जातक की कुंडली में मंगल लग्न से या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, केंद्र के घरों में स्थित हो। रिपीट कर रहे हैं पुनः एक बार। यदि जातक की कुंडली में मंगल, यदि जातक की कुंडली में मंगल लग्न या चंद्र से, चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्र से केंद्र के घरों में स्थित हो, केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात यदि मंगल कुंडली में, यदि मंगल कुंडली में लग्न या चंद्रमा से, लग्न या चंद्रमा से 1, 7 या 10, 1, 4 या 10 में घर, इसका मतलब है लग्न कुंडली। आवाज कट रही थी, भगवान एक बार रिपीट कर दे। आवाज कट रही है।
आवाज कट गई पूरी। अभी आवाज आ रही है? जी जी आप तो आई। तात्पर्य ये है भगवान कि चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में मंगल केंद्र में हो, चंद्र की मंगल स्थान में हो, नहीं बोल रहे, आवाज नहीं आ रही। ये तो आवाज कट रही है भगवान। बिल्कुल बहुत कट गई। चलिए स्थान परिवर्तन करते हैं प्रभु जी। जी गुरुदेव, या तो आप स्थान गुरुदेव परिवर्तन, एक बार, गुरुदेव या तो एक बार हटके वापस जुड़िए गुरुदेव, कभी तो सही आ जाती है, कभी सही नहीं आती है गुरुदेव। आवाज आ रही है अभी? जी गुरुदेव अब आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? जी जी चलिए लिखिए, मैंने लिखवाया अभी पूरा भाषा आप लोगों ने लिखा। मैंने लिखवाया कि यदि जातक की कुंडली में, यदि जातक की कुंडली में मंगल लग्न लग्न यदि जातक की कुंडली में मंगल लग्न या चंद्रमा से, लग्न या चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10, 1, 4, 7 या 10 जी आवाज नहीं आ रही भगवान, फिर कट गई है। आवाज आ रही है? नहीं गुरुदेव। सही आ रही है भाई। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। जी आ रही। लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में मंगल केंद्र स्थान में स्थित हो, ठीक है? जी मैंने लिखवाया, आपको भाषा लिखवाया। अभी आवाज आ रही है ना? जी स्पष्ट रूप से। यदि जातक की कुंडली में मंगल लग्न से या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात यदि मंगल कुंडली में लग्न या चंद्रमा से, लग्न या चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें घर में स्थित हो, ठीक? एक लाइन क्लियर हुआ? जी जी इसके पश्चात स्थित तो हो, केंद्र स्थान में स्थित तो हो, लेकिन अब क्या है दूसरा कंडीशन? स्थित होने के साथ ही मंगल की राशि जो है क्या हो? मेष, वृश्चिक या मकर, मेष, वृश्चिक या मकर, यानी कि चंद्रमा से या चंद्र कुंडली में, लग्न से या लग्न कुंडली में मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में केंद्र में स्थित हो, केंद्र में स्थित हो, ठीक है?
आवाज आ रही है? जी गुरुजी जी, केंद्र में स्थित हो। जी एक बार पुनः बोल दो ये वाले। सुधीर जी, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। गुरुदेव एक बार पुनः बोल दे इसको। भगवान लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में, लग्न से या चंद्रमा से मंगल केंद्र के घर में या 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में, इन घरों में, केंद्र के घरों में, लग्न कुंडली में, केंद्र के घरों में, चंद्र कुंडली में, तात्पर्य यही ना हुआ, स्थित हो, मंगल हो, साथ ही साथ में उसकी राशि क्या हो, मेष, वृश्चिक या मकर, मेष, वृश्चिक या मकर, तो जो है यह जो है क्या बनाता है, मंगल का रोचक योग बनता है, मंगल का रोचक योग बनता है। किस प्रकार से योग का निर्माण होगा, क्लियर हुआ सबको? किन्हीं को ना क्लियर हुआ तो बताइए। कोई ऐसे हैं जिनको बात समझ में न आई हो, किस प्रकार से मंगल का रोचक योग बनता है? कोई भी निसंकोच होकर पूछिए। जी हरि किशन जी बोलिए। भगवान और ये जो है ना चंद्रमा से केंद्र में, ये भाषा समझ में नहीं, चंद्रमा से केंद्र कैसे होता है वो? चंद्रमा से केंद्र का मतलब है भगवान, हम कुंडली बनाते हैं ना, तो एक तो हम अपनी जातक की लग्न कुंडली बनाते हैं बनाते हैं ना। जी तो जी। लग्न कुंडली में जो केंद्र स्थान कौन कौन से होंगे आपके, बताइए। 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव। जी जी गुरुदेव। वही चीज अगर चंद्र कुंडली बनेगी तो क्या होगा, चंद्रमा से जो है सो लग्न का निर्माण होगा। हाँ, जी गुरुदेव। यानी उसमें भी कि 1, 4, 7, 10। चंद्रमा जहां बैठे होंगे वहां से जो है सो लग्न कुंडली तैयार होगी। जी 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 जी। तो वहां से जब लग्न कुंडली तैयार होगी तो उस कुंडली में केंद्र स्थान कौन कौन से आएंगे, उसमें भी वो जहां आएंगे चंद्रमा बैठा हो 1, 4, वहां तो 7, लग्न 10। हो जाएगा, जहां चंद्रमा बैठा हो वहां लग्न होगा ना। जी जी भगवान। उसके पश्चात वहां से चतुर्थ, सप्तम और दशम, ठीक तो है भगवान। केंद्र स्थान हुए ना, चंद्र कुंडली में केंद्र स्थान हुआ ना, जी जी जी, ठीक है भगवान। कि लग्न कुंडली में केंद्र स्थान हो या चंद्र कुंडली में केंद्र स्थान हो, ठीक है। इसके साथ ही चंद्रमा की राशि, मंगल की राशि कौन सी हो, मेष, वृषभ और मकर। या मकर, मेष, वृश्चिक या मकर, यानी कि हमारे लग्न कुंडली में केंद्र स्थान मेष, वृश्चिक या मकर, इन चारों भावों में किसी भी भाव में स्थित हो और वहां पर मंगल स्थित हो, या चंद्र कुंडली में जो केंद्र स्थान हमारे बनेंगे, चंद्रमा जहां से स्थित, मैंने बताया ना आपको कि चंद्र कुंडली से निर्माण होने वाले लग्न कुंडली एक तैयार करते हैं, एक मंगल कुंडली तैयार होती है, सभी ग्रहों की इसी प्रकार से कुंडलियां तैयार होती हैं। तो जिस ग्रह की कुंडली बनानी हो उसको लग्न में रख के वहां से जन्म कुंडली में जितने भी हमारे लग्न कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं उनको लिख देते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हुआ, चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में चंद्रमा लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में हो, साथ ही साथ उसकी राशि कौन सी हो, जिस जहां बैठा है, वृश्चिक, मेष और मकर राशि हो। ठीक है, ठीक है हरि किशन जी। जी भगवान, ठीक है भगवान, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए पूरी, दोनों होना चाहिए उसका, 1, 4, 7, 10 में भी और राशि उसकी मेष, वृश्चिक और मकर हो, ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो ही होगा प्रश्न है ये। भगवान, बोलिए विजेंद्र जी। हाँ, एक तो यही मैं पूछ रहा था कि ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, केंद्र में भी हो और राशि इनमें से तीनों में से कोई एक हो। अगर ये दोनों स्थितियां पूरी होनी चाहिए क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ, केंद्र में भी हो और राशि भी मेष, वृश्चिक या मकर हो। अगर मान के, हाँ, आवाज कट गई आपकी।
आवाज अभी कट आ रही रही है। है कि हाँ अब तो अभी आ आई, रही अभी है? अभी हाँ ये आ आई। रही है भगवान, आ रही है। हाँ बोलिए। वही पूछ रहा था कि मतलब ये केंद्र में भी हो और वो राशि में, इन तीन में से कोई राशि भी हो उसमें, एक तो ये पूछना था। और दूसरा, ये चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में से किसी भी एक में ये योग बनेगा या दोनों में हो तब ये योग बनेगा? ये दो दो प्रश्न है मेरे। दोनों में से कोई भी दोनों में बन जाए तो और अति उत्तम है, और ज्यादा प्रभाव देगा। ठीक है भगवान, ठीक है। या दोनों में से किसी में बन जाए, कोई भी एक अल्टरनेट, लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली। हाँ, दोनों में से किसी में बन जाए या किसी, अगर दोनों में बन जाए तो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राजेश कुमार जी प्रश्न करें भगवान। जी गुरुजी, मैं ये पता कर रहा था कि चंद्र कुंडली में, जैसे लग्न कुंडली में नवम भाव में चंद्र और मंगल साथ बैठे हैं, तो चंद्र कुंडली में तो ये योग बन गया जी। और लगन मकर है तो ये लागू होगा जी इसमें जी। तो भगवान यह कब लागू होगा? मैंने क्या बोला कि चंद्रमा चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में मंगल जो है मेष, मकर या वृश्चिक राशि में स्थित हो और साथ ही साथ में लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव, तो वो या आपके लग्न कुंडली में बने या आपके चंद्र कुंडली में बने, किसी में बने। आप देख लीजिए, अगर आपकी चंद्र कुंडली में मेष, वृश्चिक, मकर राशि प्राप्त हो रही है, लग्न कुंडली में वहां पर मंगल स्थित है, तो बढ़िया है, आपका योग निर्माण हो गया। अगर नहीं है तो चंद्र कुंडली में देखिए, चंद्र कुंडली में मेष, वृश्चिक या मकर राशि में यह योग निर्माण हो रहा है और वह केंद्र स्थानों में है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम, जहां पर भी बन रहा है वहां आपके इस योग का निर्माण हो जाएगा और उतना ही प्रभावी होगा। शर्त यही है कि लग्न और चंद्र कुंडली में अगर बन जाता है यही योग, एक साथ बन जाए, लग्न में भी बन जाए, लग्न कुंडली में भी बन जाए और चंद्र कुंडली में बन जाए, तो इसका मतलब है कि वह जो है सो और अधिक प्रभाव देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक में बन रहा है तो कम प्रभाव देगा, नहीं, उसमें भी प्रभाव देगा लेकिन प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है गुरु, ठीक है गुरु जी। चलिए राम गोपाल पाठक जी। जी गुरु जी, ये पूछ रहा है कि मंगल की राशि तो मेष वृश्चिक होती है, जो मकर कैसे? भगवान मकर राशि में मंगल कैसे होते हैं बताइए? अच्छा जी जी जी, ठीक ठीक, समझ गए। कौन सी राशि है? मूल त्रिकोण की राशि है, जी जी गुरुदेव जी। की राशि है, स्व राशि है, उच्च जी, जी, राशि है, बताइए। मकर में 10 अंश पे मंगल क्या हो जाते हैं? जी गुरु जी, उच्च समझ के गया, होते समझ हैं, गया। उच्च के। तो उच्च के बस होते, ठीक। इसलिए जी। जो है सो हुआ, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में, स्व राशि में, मित्र की राशि में, यह शुभ चीज है ना भगवान। जी गुरुदेव जी जी। तो भगवान इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है, इससे भिन्न कुछ बात नहीं बताई जाएगी। जी गुरुदेव। चलिए, और किन्हीं का कोई संशय रह गया हो इस योग से संबंधित तो मैं इसका फल भी आपको तुरंत लिखवा दूं। हाँ बताइए अभिजीत जी, अनुज शास्त्री जी, अनुज शास्त्री जी बोले भगवान। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी, मंगल यदि केंद्र में होगा तो मांगलिक दोष भी बनेगा ना? हाँ भगवान, मांगलिक योग बनेगा, लेकिन दसम भाव में होगा तो नहीं बनेगा। उसका कारण? दसम भाव में भगवान मंगल को मांग